और ये जो आलू है इसमें आप स्पष्ट रूप से ये देखिए, ये छोटे छोटे से नए पौधे उगते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, एक यहाँ से मैं ये टुकड़ा काट लेता हूँ। तो देखिए, हमारे गार्डन में यहाँ पे ये एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है। तो आज का ये जो क्रियाकलाप है वो हमने लिया है कक्षा 7वीं विज्ञान विषय की पुस्तक के अध्याय 12 से, और क्रियाकलाप क्रमांक है हमारा 12.1। दोस्तों देखिए, इस वाले क्रियाकलाप में हम देखेंगे कायिक प्रवर्धन, और साथ ही साथ जो कायिक जनन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और एक पौधे में कायिक जनन करके भी हम देखेंगे। देखिए, जो जनन होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन आप जानते हैं कि वह जनन जिसमें लैंगिक अंग काम आते हैं उसे हम लैंगिक जनन कह सकते हैं, एवं इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। जैसा कि जो पौधे हैं उनमें जो पुष्प होता है वास्तव में वही लैंगिक अंग कहलाते हैं, क्योंकि जो पुष्प है उसी में नर जननांग और मादा जननांग, नर जननांग में पुंकेसर और मादा जननांग में स्त्री केसर पाए जाते हैं। तो वो होता है लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अन्य विधियों के द्वारा ये होता है, जिसमें सबसे पहली जो विधि है वो है कायिक प्रवर्धन, दूसरी है मुकुलन, तीसरी है बीजाणु निर्माण और चौथी है खंडन। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कायिक प्रवर्धन, इसको हम करके भी देखेंगे। साथ ही साथ मेरा जो गार्डन है उसमें मैंने कई सारे ऐसे पौधे लगा रखे हैं जिनमें केवल कायिक प्रवर्धन पाया जाता है या लैंगिक जनन पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे गार्डन में। तो देखिए, हमारे गार्डन में यहाँ पे ये एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुलाब है उसके तना का अगर एक टुकड़ा काट के हम रोपित कर दें, ज़मीन में गाड़ दें और फिर उसको पानी देते रहें, तो कुछ समय बाद उसमें जड़ और पत्तियाँ निकल आती हैं और वो एक नए पौधे का रूप ले लेता है। तो ये एक कायिक प्रवर्धन ही है। कायिक प्रवर्धन होता है जड़, तना अथवा पत्ती में, क्योंकि जड़, तना और पत्ती तीनों ही कायिक अंग कहलाते हैं। और अगर कोई नवोद्भिद इन अंगों से बनता है, यानी जड़, तना अथवा पत्ती से बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन, जो कि एक अलैंगिक जनन की ही विधि है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक और पौधा लगा रखा है। इसको आपने ज़रूर देखा होगा, घरों में इसको लगाते हैं लोग, मनी प्लांट इसे कहते हैं। और ये जो मनी प्लांट होता है इसमें भी कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, यानी कि अगर हम मनी प्लांट के पौधे का एक टुकड़ा काट के और उसको ज़मीन में रोपित कर दें या फिर पानी में भी डाल दें, तो उसमें कुछ समय बाद जो जड़ें हैं वो निकल आती हैं और पत्तियां निकल आती हैं और उसमें वृद्धि शुरू हो जाती है। तो आज एक टुकड़ा जो मनी प्लांट है उसका हम लेके लगाने वाले हैं इस कॉनिकल फ्लास्क में। तो एक जो टुकड़ा है वो मैं देखिए यहाँ से काट लेता हूँ, और उसके बाद लगभग 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद हम एक छोटा सा वीडियो और शूट करेंगे, जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो ये मनी प्लांट है उसमें जड़ें निकल आती हैं और जो पौधा है वो ग्रोथ करने लग जाता है। तो देखिए, एक यहाँ से मैं ये टुकड़ा काट लेता हूँ। तो देखिए, जो मनी प्लांट है उसका एक टुकड़ा हमने करीब 2-3 महीने पहले रोपित किया था इस कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी जड़ें यहाँ पर इस पौधे में देखिए उग चुकी हैं, और जो पौधा है वो भी देखिए ग्रोथ करने लगा है। और देखिए, यहाँ पर ये नई कलिकाएँ स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, ये नई कलिकाएँ भी निकल रही हैं। ये जो नई कलिका है उसमें से नई पत्तियाँ निकल रही हैं, यानी हमारा जो पौधा है वो वृद्धि भी कर रहा है। तो देखिए, अब हम आ गए हैं हमारे किचन गार्डन में, जहाँ पर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आलू बो रखे हैं। और जो आलू होता है वो वास्तव में एक तना होता है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ आलू हैं, ये है ना, ये कुछ आलू हैं, और आलू एक तना है, ये आप ध्यान रखना। और ये जो आलू हैं इसमें आप स्पष्ट रूप से ये देखिए, ये छोटे छोटे से नए पौधे उगते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। जिस जगह पर ये पौधे उग रहे हैं उस जगह को हम कहते हैं आँख, और ये जो पौधा उगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसको बड कहते हैं या कलिका कहते हैं। इसी तरह के जो छोटे छोटे आलू होते हैं, देखिए हम इस तरह से इनको मिट्टी में रोपित कर देते हैं और कुछ समय बाद इन्हीं में से आलू के जो पौधे हैं वो उगाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जड़, तना या पत्ती में से अगर नए पौधे उग रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो ये आलू में भी आपने देख लिया कि कायिक प्रवर्धन किस तरह से होता है।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि अलैंगिक जनन की ये जो विधि है कायिक प्रवर्धन, उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।